राम भगवान के नाम पर और सनातन धर्म के नाम पर क्या सिर्फ बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है? ये सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। 40 करोड़ पब्लिक के आसपास पब्लिक वहाँ पहुंची है। तुम्हारे पे ये आंकड़े क्यों नहीं कि मरे कितने हैं? इन पे ये आंकड़े क्यों नहीं है कि कितने बंदे मरे हैं? इन पे ये आंकड़े क्यों नहीं है कि दिल्ली में जो मरे, जो ट्रेनों का, जो फ्लाइटों की टिकटें इतनी महंगी हो गई है, वो इतनी महंगी कैसे हो गई? अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, हिंदुओं के तो घर टूटते हैं, मुसलमान के घर कोई टूटते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिला बेचारों को, अभी भीख मांग रहे हैं वो। कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि। तुम्हारा समय यूपी से ऐसा ना हो खत्म हो जाए। मोदी जी ने बोला था 400 पार 240 में अटक गए। कहीं तुम भी जो कह रहे हैं ना फुल बहुमत से कहीं अखिलेश जी को ही बैठा दो। जिसकी बहन, जिसका भाई, जिसकी माँ मरी है, वो बेचारा ढूंढ रहा है, उसको उसकी लाश तक नहीं मिल रही। राम को लेकर गए, पब्लिकों को आपने बाहर करा, लेकिन पब्लिक ने क्या करा? आपको राम ही दिया, तुम्हें बाहर कर दिया वहाँ से। और क्या 27 भी भारी पड़ने वाला है बीजेपी पर? 27 भारी नहीं, इन की नहीं निकलेंगी 100 सीट भी। फुल बहुमत से आएगी सरकार, अखिलेश की आएगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी दिन, आज आखिरी दिन स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी संख्या में पहुंची है। महाकुंभ की आयोजन को लेकर, व्यवस्था को लेकर यूपी की सरकार अपने आप को श्रेय दे रही है, पीठ को थपथपा रही है, लेकिन असल सवाल ये है कि आखिरकार महाकुंभ की बद इंतजामी और अव्यवस्था को लेकर जिस तरीके से जनता में सवाल है, आक्रोश है, वो अभी भी बरकरार है। महाकुंभ का अंतिम दिन, लेकिन बावजूद सवाल वहीं के वहीं है कि आखिरकार महाकुंभ को पॉलिटिकल एंगल क्यों दिया गया और एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी उत्तर प्रदेश की सियासत को चमकाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या महाकुंभ को लेकर उनकी राय है और उत्तर प्रदेश के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बयान आता है गिद्ध वाला और सुअर वाला, उसको लेकर क्या लोग सोचते हैं। आपसे शुरुआत करती हूँ सर, क्या नाम है आपका? रामकिशन जी, डुबकी लगा कर आए महाकुंभ में? अरे नहीं, ऐसी चीज़ से दूर रहते हैं। दूर रहते हैं, पाप नहीं धुल पाएंगे? पाप तो हमने धो लिए बतेरे, अब पाप भी धोते रहेंगे हम। कि भाई हमारे रविदास जी ने कहा है इसमें है सब कुछ, चाहे कुंभ चले जाओ आपको कुछ फायदा नहीं। आपने सुना होगा कि उन्होंने जो क्या नाम जी के उनको जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे उसमें गंगा निकाल दी थी, तो उन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। पंडित समाज के लोग जा रहे थे गंगा जी स्नान करने, तो उनकी झोपड़ी रास्ते में थी। वो कहने लगे भाई रविदास भगत, हम वहाँ जा रहे हैं गंगा जी आने, तो चलना है? तो मुझे, मैं क्या जाऊँगा, आप चले जाओ और ये मेरी भेंट दे देना गंगा माई के ऊपर देना, जब वो हाथ निकाल कर ले। मैं आपको ये बताऊँगा, अभी जैसे कि 27 साल के बाद ये आई है, अच्छी बात है कि ये क्या चीज़ है। मतलब अभी जैसे कह रहे हैं बहुमत से आएंगे, अपने से कुछ भी कह दो, है ना। बहुमत, बड़ा भव्य महाकुंभ कराया तो बहुमत तो तय है, योगी जी दावा कर रहे हैं। देखो उसमें ये कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी है। आज की डेट में आपने सुना है ना कि जो आदमी सच होता है ना उसकी कहीं नहीं चलती, वही चीज़ यहाँ पर है। नहीं, जो यहाँ पर इन्होंने किया है ना इस बार दिल्ली के अंदर, ये टारगेट था कि यहाँ से हमें आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना है। अगर मैं ये कहता हूँ कांग्रेस, अगर ये आम आदमी दोनों एक होती ना, शायद ये सीट नहीं खत्म कर पाते। ठीक है, बिल्कुल। देखिए पॉलिटिकल पार्टी चुनाव ठीक है, एक साइड रख देते हैं अभी, लेकिन महाकुंभ और सनातन धर्म क्या सिर्फ प्रचार किया गया या फिर व्यवस्थाएं भी थी हिंदू धर्म के लोगों की? चीज मैं जानता हूँ ना, देखो ये सनातन धर्म बता रहे हैं कि नाम है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, कहने से नहीं बनता, उसके अंदर हमें अपने अंदर की चीजें निकालनी पड़ती हैं। हीन भावना तो इनके अंदर घुट के भरी हुई है, उसको तो खत्म ही नहीं कर रहे। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बना देंगे? अब जैसे ये तुम्हारा कुंभ का बनाया है इन्होंने, अच्छी बात है, श्रद्धालु गए वहाँ पर, भक्ति भाव से गए कि भाई हम वहाँ पर स्नान करेंगे, परिवार लेके गए। जिनका परिवार ख़त्म हो गया उनसे जाके पूछो ना, शायद मेरे को नहीं लग रहा कि ना मैं इस जन्म में क्या वो 7 जन्म तक भी कुंभ के लिए अगर सोचे तो वो नहीं सोचेंगे। जैसे अभी अपना रेलवे स्टेशन पर था, क्या नहीं पता इनको कि हमारा ये चल रहा है। अब जैसे हमारे मंदिर पर है, आज शिवरात्रि बनाई जा रही है, ठीक है ना, हम भी यहाँ पर है, हो सकता है भीड़ भड़ाका अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका काम कौन करेगा? कौन करेगा? ये हमें तो करना है, प्रशासन करेगा ना। अगर प्रशासन ही अगर आँख बंद करके बैठा है, उसको तो कमाई का अपना बनाना है, तो फिर तो भगदड़ तो यहाँ भी हो सकती है। भगदड़ का हमको ही देखना है, वो ही चीज़ वहाँ पर हुआ। आपने देखा किसी से पूछा कुंभ के अंदर के नाम में भाई
मैं वहाँ पर इतने पैसे लेके गया, मैं अच्छे से नहा कर आया हूँ। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कितने किलोमीटर गाड़ी पे बैठ के वहाँ पर मुंह फाड़ रहे हैं, हजार रुपये गाड़ी ले नाव वाले ले रहे हैं। अब ये लगाओ, अगर 250 रुपये की एक प्लेट है वहाँ पर खाने की, जो आदमी गया है ना, गया है अच्छी बात है, जाओ अच्छी, लेकिन वहाँ पर प्रशासन अगर उस चीज़ की अर्थव्यवस्था नहीं करे तो उसको वहाँ जाने का फ़ायदा क्या है। हमको भी काफ़ी बार बोला, हम भी जाने के लिए थे, लेकिन हमने देखा वहाँ पर तो लोग मर रहे हैं। तो इन केस अगर कोई घटना घटेगी, इसी पर ही तो कह रहे हैं कि जाकी जैसी भावना उसको वही दिख रहा है। अच्छा ये भी तो देखिए ना कि आस्था है, सनातन धर्म है, सिर्फ गंदगी या भगदड़ क्यों? क्या वही रास्ता यूज कर रहे हैं जो आम आदमी पब्लिक ने किया वहाँ पर? वहाँ घुस के देखें एक बार, वीआईपी के लिए क्यों अलग रास्ता बनाया गया वहाँ पर? आप उसको भी ऐसे ही रखते ना तो वहाँ पर शायद हो सकता कोई भी नहीं मरता। योगी जी कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, उनकी बातों पे नहीं जाना हमारे को। जो हम आंखों से और कानों से सुन रहे हैं ना, कई करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा दे रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने आए। अब बिल्कुल गए हैं वो, अच्छी बात है। मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर 1,40,000 रुपये एक दातून बेचकर कमा कर आया है। अभी आंकड़ा निकलेगा, कोई भिखारी भी आएगा तो कहेगा शायद मेरे पर टैक्स लग गया, क्योंकि पैसा बहुत आया है वहाँ पर। बेचने वाला तो क्या सिर्फ महाकुंभ से व्यापार किया गया? बिल्कुल व्यापार हुआ है वहाँ पर। चाय बेचने वाला वहाँ बोला कि 20-25 हज़ार रुपये डेली कमा रहा हूँ। तो योगी जी यही तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो प्रशासन ने उस हिसाब से बेटे वहाँ वो नहीं करा, सुविधा नहीं करी लोगों को। कैसे प्रचार हुआ है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर से। ठीक है, तो भाई अब बड़ी बात, अब क्या कहा जाए, राजनीतिक खेल है। तो योगी जी कह रहे हैं जिनको अच्छी व्यवस्था नहीं दिख रही वो सुअर है, वो गिद्ध है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सीएम की ऐसी भाषा ठीक है क्या? भाई अब गलत है। देखो उसको तो सीएम ऐसी भाषा का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर कर रहे ऐसी हैं। बातें वो करें, ये अहंकार हो जाता है, उन्हें अहंकार है। हम जब वो कहते हैं बहुमत, तो बहुमत तो वो आएंगे ही। जब उनकी मशीन, उनकी इलेक्शन कमीशन, उनका सब कुछ उनका, तो वो तो बहुमत से आएंगे। आम आदमी या आम लीडर जो है दूसरी विपक्ष का, वो क्या करेगा? वो खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में डाल देंगे, बस यही होता है। लेकिन देखिए महाकुंभ तो पहले भी हुए, अब भी हो और आने वाले समय में भी होगा। आयोजन किया ये जाएगा। गलत गाइड किया गया था कि नंबर 1 पहले तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो कुंभ है ना 144 के बाद में आएगा। पब्लिक पागल हो गई है, उसको नहीं पता कि 144 के बाद में क्यों आएगा। अरे हमारा जीवन नहीं रहेगा, हम तो कम से कम कुंभ में जाके ना कराएं। ना देखने वाला है ना बताने वाला है, ना तो 144 साल के बाद आएगा, ना तो आप देखने वाला रहेगा ना बताने वाला रहेगा। अब आप चाहे वो 1000 साल के बाद गए तो जो कहोगे वही बात माननी पड़ेगी। अब इनके पास आंकड़े हैं कि 40 करोड़ पब्लिक के आसपास पब्लिक वहाँ पहुँची है। तुम्हारे पे ये आंकड़े क्यों नहीं कि मरे कितने हैं? दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ आज आखिरी दिन ही 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। ये भी कह सकते हैं कि 100 करोड़ पब्लिक पहुँची है। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान ही पहुँचे हैं उसमें। ये भी कह सकते हैं। इनके आंकड़ों को क्या है? इन पे ये आंकड़े क्यों नहीं है कि कितने बंदे मरे हैं? इन पे ये आंकड़े क्यों नहीं है कि दिल्ली में जो मरे, जो ट्रेनों का, जो फ्लाइटों की टिकटें इतनी महंगी हो गई है, वो इतनी महंगी कैसे हो गई? ट्रेनों की टिकटें इतनी महंगी हो गई। 40,000 रुपये की तो टिकट आपकी लंदन की है, 38,000 रुपये की तुम्हारी टिकट यहाँ की। प्रशासन कहाँ पर है? प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा। पैसा कमाने का जरिया बना दिया तुमने तो, और क्या कर रहा है? और दूसरी बात ये रही, सारे के सारे उसमें गरीब आदमी मरा, अमीर क्यों नहीं मरा? अमीरों के लिए तो पूरी सुविधा है, बिल्कुल ठाट से आराम से आदमी नहा रहा है, गाड़ी से रेड कारपेट बिछा हुआ। उनको भी तो देखो, जिनके खून के ऊपर बंदे चल के गए हैं, उनके तो तुम डेड बॉडी तक नहीं दे रहे हो। वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो, हमारी डेड बॉडी तो दो, हम अंतिम संस्कार कर दें, ये नहीं दिखाई दे रहा प्रशासन को। अब बात रही इसकी कि मतलब कि फुल बहुमत से आएंगे। देखो गलत फहमी कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तुम्हारा समय यूपी से ऐसा ना हो खत्म हो जाए। मोदी जी ने बोला था 400 पार 240 में अटक गए। कहीं तुम भी जो कह रहे हो ना फुल बहुमत से कहीं अखिलेश जी को भी बैठा दो और तुम रह जाओ। पीएम मोदी कह रहे हैं कि जिनको सिर्फ खराबी दिखाई दे रही है महाकुंभ के अंदर, वो जंगल राज वाले लोग हैं। तो ये नॉर्मल जो वीआईपी है ना, वीआईपी को नॉर्मल छोड़ो, नॉर्मल पब्लिक के साथ। वो क्या स्पेशल भगवान से मिलके आए हुए हैं जो उनके लिए वीआईपी घाट बना रखे, सब चीज़ बना रखे? पब्लिक के साथ ही भेजो ना उनको भी कि नॉर्मल में जाओ। वो तो तुम्हारे रिश्तेदार हो गए कि जिनके लिए वीआईपी तुमने सारी चीज़ बना रखे, सुविधा दे रखी है, रेड कारपेट वगैरह बिछा रखे। और जो नॉर्मल बंदे हैं उनको 1:30 बजे 2 बजे कभी रात बोलते हो स्नान कर लो। ये कौन सा तरीके हैं? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए आज आखिरी दिन है महाकुंभ की डुबकी का, स्नान करने का, क्या बड़े 5 ऐसे कारण रहे जो आपने अव्यवस्था के तौर पर देखी, बदइंतजामी देखी? क्या वहाँ की खामियां रहीं? खामियां तो काफ़ी है। एक तो देखो प्रशासन ने वहाँ पे जो सुविधा करनी चाहिए थी, जब पता था कि इतनी पब्लिक आएंगे, तो उन्होंने वो सुविधा नहीं करी।
और दूसरी बात है ये, जब आपने दिल्ली से या पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी ट्रेनें चलाई, फ्लाइटें चलाई, आपने एकदम ही रेट इतने हाई कैसे कर दिए? बंदे वहाँ से चलते हैं, वहाँ से आने के लिए कहते हैं कि दिल्ली जाएगी ट्रेन, और रास्ते में रोक के कह देते दिल्ली नहीं जाएगी, तो पब्लिकों के दिल पे दिमाग पे क्या फ़र्क बैठेगा? हम फैमिली के साथ आए हुए हैं, अब वहीं पर रोक के आपने कह दिया नहीं जाएगी ट्रेनें, या तो आप पहले चला के रखते, या आप अमीरों के साथ क्यों नहीं करती? सारे गरीब आदमी तबके का क्यों पिसता है ये? लेकिन यूपी की सरकार तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही ना कि हमसे खामियां रह गई हैं। वो तो कह रही है कि जो विरोध कर रहा है वो सनातन विरोधी है। जो विरोध करता है वही सनातन विरोधी है, और जो तुम्हारे पढ़ने में बात कह दे, जो तुम्हारे से मिलकर पक्ष में बात कह दे, वो बिल्कुल सही है। तो मतलब कि सही को सही, गलत को गलत नहीं मानोगे। तुम्हें तो बस ये लगता है कि इस बंदे ने ये सही बात क्यों कही, तुम्हें सही बात चुभती है। बंदे ये नहीं कि जो कमी है उसको मानो आप। पहले की जो सरकारें होती थी, अगर कमियां होती थी उनमें तो वो मानते थे कि हमने ये कमियां हैं और हम नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे, लेकिन ये मान के राजी नहीं। तुम तो देशद्रोही हो गए, तुम तो हिंदू नहीं हो, ये कोई बातें थोड़ी हैं। मुख्यमंत्री पहले की सरकारें कटमुल्ला बनाती थी, हम हैं वैज्ञानिक या फिर सनातन, दो चीज़ों को प्रमोट करते हैं। किसी चीज़ को भी आप प्रमोट नहीं करते हो। दिखता है वहाँ पे क्या हाल है, कितने घर तोड़े गए थे राम मंदिर के समय भी, कम से कम 10,000 घर से भी ज़्यादा तोड़े थे, कितने बेघर हुए थे। 3 किलोमीटर दूर जाके आपने रामलीला की वो करी थी स्थापना, पूरे घर के घर तोड़ दिए तुमने। ये कोई घर तोड़ने के वो थे? क्या हिंदू जाप भी बस इसलिए हो रहा है कि वोट पा सके? अरे हिंदू के घर टूटे हैं उसमें। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, हिंदुओं के तो घर टूटे हैं, मुसलमान के घर कोई को टूटे हैं। उनको तो कुछ भी नहीं मिला बेचारों को, अभी भीख मांग रहे हैं वो अयोध्या में। इससे ज़्यादा क्या होएगा? कौन सी हिंदुत्व की सरकार दावा करती है? योगी सरकार क्या करी उनके लिए? क्या किया उन्होंने अभी तक? जो घर उजड़े हैं उनके, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, अपराधी थर-थर कांपते हैं, बुलडोजर राज है। जो राम मंदिर बनाया इन्होंने, जो राम मंदिर बनाया उसमें इन्होंने क्या किया? गरीब आदमी जो हमारे हिंदुओं के घर टूटे, उनको क्या दिया गवर्नमेंट ने? मुआवजा तक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, भूखे मर रहे हैं। क्या है योगी सरकार? बताओ मुझे। आप प्रचार करें योगी सरकार का, क्या है बताओ ना। इसका दो जवाब मुझे कि भाई जो गरीब मरे हैं, जो बेघर हो गए हैं, उनको रोटी नसीब नहीं हो रही, वो क्या करेंगे? राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, पर जो बेचारे उनके जमीन छीनी है, मकान घर पूरा गांव का काम छीना है, उन बेचारों को क्या दिया गवर्नमेंट ने? लेकिन इन तमाम चीजों का चुनावी असर तो नहीं पड़ता। असर पड़ो ना पड़ो वो दूसरी बात है, और ना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी सरकार है ना, जितने कहेगी उतनी आएंगे बस। वहाँ से अयोध्या से कैसे हार गए फिर? पर वो नहीं पड़ेगा तो वहाँ से सबसे पहले हारे। अखिलेश का पीए जैसा बंदा वहाँ से जीत गया और तुम्हारे इतने प्रशासन वाले वो हार गए, तो कुछ तो प्रभाव पड़ा ना। राम को लेके आ गए, लेकिन पब्लिकों को आपने बाहर करा, लेकिन पब्लिक ने क्या करा? आपको राम ही दिया, तुम्हें बाहर कर दिया वहाँ से। और क्या 27 भी भारी पड़ने वाला है बीजेपी पर? 27 भारी नहीं, इन की नहीं निकलेंगी 100 सीट भी। फुल बहुमत से आएगी सरकार, अखिलेश की आएगी सरकार, कि दूसरे बंदों को या तो उससे दबाएंगे या कुछ भी करेंगे। अखिलेश अगली बार चीफ मिनिस्टर बनने के, सीएम बनने के लिए तैयार रहे यूपी का। मैं एक और सवाल आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि साधु संतों की बात चलती है, योगी जी खुद योगी हैं, संत हैं, महंत और संत होने के बावजूद भी ऐसी नफरती जुबान का इस्तेमाल वो करते हैं, तो क्या शोभा देता है इस तरीके की इस्तेमाल करना चाहिए? तो संत रह कहाँ गए जो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं सारे के सारे? हिमालय में जाता ना, संत बन रहा था, संत बना तो हिमालय में जाता है ना, यहाँ क्या कर रहा है? कैसे होता है यूपी का? अरे कौन सा उद्धार कर रहा है ये यूपी? जो यूपी में उद्धार जो करा है ना मायावती जी ने जो करा है, आज उन्हीं के टुकड़े पे पल के खा रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। जैसा अखिलेश ने उद्धार करा है, ये लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया गया, ये उन्हीं की बदौलत है। ये तो कह रहे थे जब बने थे कि सबसे पहले जितने भी गड्ढे हैं 3 महीने में सारे भर देंगे। गड्ढे गड्ढे हो रहे, जहाँ मर्जी जाके देखो रोड पर टैक्स कितना लग रहा है। कहते हैं कि 50 किलोमीटर दूर तक कोई, वो 60 किलोमीटर दूर तक कोई टोल टैक्स नहीं होने चाहिए। यहाँ से कहीं पे भी चले जाओ 300 किलोमीटर दूर तक, सब जगह 50 किलोमीटर दूर, 48 किलोमीटर दूर पे टोल है। क्यों है टोल इतना? पब्लिक टैक्स भी दे रही है, सब चीज़ दे रही है, फिर भी तुम्हें कमाई के जरिए। आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन क्या सवाल है, जैसे ममता बनर्जी कह रही थी कि महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ बन चुका है। वो सही बोल रहे हैं चीज़ को, लेकिन पब्लिक नहीं समझ पा रही है। पब्लिक कुछ तो ऐसी है कि इनको आप देखो, जिसके घर में हादसा हुआ है ना, उसको महसूस हो गया, उसको महसूस हो गया। जिसके घर में कोई हादसा नहीं हुआ, जिसको लग रहा है नहीं नहीं बीजेपी मेरे लिए वो है, तो वो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं।
इनके अंदर कुछ नहीं है, आस्था मन के अंदर होता है, उसको बना के बरकरार रखना चाहिए। अब जैसे आप ये लगाओ, काफ़ी टाइम से चलते उड़ा रहे हैं, कभी चीफ मिनिस्टर को आपको देखा है किसी को अरेस्ट करते हुए? कभी हुआ है ऐसा? कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, जनता दल भी रही है, काफ़ी पार्टियां रही हैं, किसी का चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ है? एक एक मिनिस्टर को इन्होंने अंदर किया है, किस बेस पे कर रहे हैं? आपने देखा है ना कि मैं आपसे तानाशाही है बिल्कुल। और क्या चल रहा है यूपी में? आप यहाँ पर कह रहे हैं कि यूपी में हमारे खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाएगा, चाहे वो पब्लिक हो या फिर नेता हो। कोई भी हो। तो आलोचना से डरती है बीजेपी? हैं? बीजेपी आलोचना से डरती बिल्कुल डरती है, वो तो डरती है, वो तो असल सावधान दंड वेद वाला काम करती है और कुछ नहीं। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल ले लेती हूँ सर। पहले राम भगवान के नाम पर और सनातन धर्म के नाम पर क्या सिर्फ बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है? ये सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। जो ज़मीनी स्तर पर काम करने चाहिए वो ना आज तक किए हैं, ना आज तक करेंगे। जो भी करते हैं प्रोपेगेंडा बनाते हैं, उसमें पब्लिसिटी पागल हो जाती है, उसके पीछे भागने लग जाते हैं। बस मुझे कोई ये समझा दे कि वहाँ जिसकी बहन, जिसका भाई, जिसकी माँ मरी है, वो बेचारा ढूंढ रहा है, उसको उसकी लाश तक नहीं मिल रही। तो वो कहाँ से इन्होंने ये सब इतना बड़ा वो बना दिया कि महाकुंभ में ये हो गया, महाकुंभ में वो हो गया। कुछ एक पर्सन का मुझे बता दो भाई, जिसके घर से जो गया है उसको उसकी लाश तो दे दो, एटलीस्ट उसकी लाश तो दे दो, कम से कम उसको दफना दे, जला दे, अंतिम संस्कार कर दे, कुछ तो उसके लिए कर सके। ठीक है, महाकुंभ का आखिरी स्नान, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार अव्यवस्था, बदइंतजामी और भगदड़ जैसे मामलों को लेकर सवालों के घेरे में। आम जनता के भीतर सवाल है कि आंकड़े आपके पास स्नान को लेकर तो है कि कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लेकिन कितने लोगों ने जान गंवाई, इसके आंकड़े अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार दे नहीं पा रही। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति किस तरीके से बढ़ती है। देखते रहिए 4PM में थी आपके साथ नफीसा खान।